हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं तो इस वीडियो में आप बताऊंगा दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया। जी दोस्तों, इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या है, इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे कैसे इसको। हमसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन के बारे में, तो इसके फिर इस वीडियो में आपको सारा समझा दूंगा क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, कैसे इसका इक्वेशन से पहचानेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है कि अवकरण। ठीक है, तो इसको क्लियर करना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आप पहले समझिए तो ऑक्सीकरण आखिर होता क्या, फिर अवकरण क्या होता है। क्योंकि ऑक्सीकरण एक परिभाषा से सबको नहीं पता चलेगा, क्रिया को पहचानने के लिए बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, बारीकी से। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण का मतलब समझिएगा, ऑक्सीकरण तो सबसे पहले ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन मिलता जुलता शब्द आ रहा है। तो दोस्तों क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होगा ना, ऑक्सीजन जुटेगा। क्योंकि इसका अंग्रेजी वर्ड देखा जाए ना तो अंग्रेजी में होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है जैसे देखिए ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीजन एडिशन यानी जुटता है, यानी बोल सकते हैं वैसा भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी कि किसी मान लीजिए क्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा है किसी तत्व के साथ, तो समझिए वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझे? चलिए, ये तो पहला जगह। और तो इसी में क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि तत्व से सिर्फ ऑक्सीजन जुटेगा, कभी कभी क्या होता है ना हाइड्रोजन हट जाता है। तो दोस्तों इसी में क्या होता है ना कि जब मान लीजिए किसी क्रिया में हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, ठीक है, या किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। मान लीजिए तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम ले लेता हूं और सोडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Na+। तो दोस्तों जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना Na+, ये भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, समझे बात को क्या बता रहा हूँ? किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का वियोग वियोग यानी कि हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखिएगा। और एक लास्ट मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ना। मान लीजिए दोस्तों किसी अभिक्रिया रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है, पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया, तो दोस्तों वहां पे समझिए ना कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अब भाई अवकरण क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, अब भाई ये तो मैंने आपको बस बोल दिया हूं, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, तो मैं सारा इसको लिखाऊंगा, फिर सबका एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, चलिएगा, तभी इसे समझ में, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको लिखेंगे साथ में तभी समझ में आएगा, और इसका रिएक्शन देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ऑक्सीकरण का लिखेंगे परिभाषा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया आखिर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज लगने वाला वीडियो। ठीक है, तो इसलिए बहुत देरी का, क्योंकि आपको बहुत काम करेगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना दोस्तों, क्या बोलेंगे, वैसा अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जिसमें तो सबसे पहला क्या होगा आपका, पहला क्राइट इसमें क्या आता है, पहला क्या सकता है, ऑक्सीजन का संयोग, यानी इसमें ऑक्सीजन पहला यदि जुटेगा तो समझे कि क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग। वैसा भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ये हो गया ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरा दोस्तों क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का वियोग। समझ रहे बात को? मान लीजिए हाइड्रोजन हट जाएगा ना तो समझिएगा ऑक्सीकरण किया है। ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या होगा, मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रॉन का त्याग, जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा ना तो समझिएगा ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, किसी एलिमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, डोनर डोनर इसको बोल सकते हैं। चौथा दोस्तों क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ना। मान लीजिए किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि किसी एलिमेंट्स में क्या हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, पहले ऑक्सीडेशन में +2 था, उधर देख रहे हैं करें उत्पाद में +3 हो गया, इसका मतलब वहां पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको कंपेरेटिव एग्जाम में कैसे देगा पता है, किसी दे देगा रिएक्शन, बोल देगा ना कि कोई तत्व के साथ इसमें किस तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कब करण हो रहा है, तो ये सब सवाल आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ता है। आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना बता रहा हूं आपको। पांचवा दोस्तों क्या होगा, इसमें दोस्तों क्या होता है ना, डी इलेक्ट्रोनेशन होता है।
इलेक्ट्रोनेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके लिए है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने के लिए। ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन में बनना। अब एग्जांपल को थ्रू देखिए, मजा आएगा। एग्जांपल कैसे देखिए पकड़ेंगे, देखिए मैं पहला एग्जांपल का दे रहा हूं, पहला जो लिखा ना उसको दे रहा हूं। देखिए मैं लिख देता हूं H2 प्लस में O2 बराबर में 2H2 लिख देता हूं, बात समझिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप खुद ब खुद देखिएगा ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे चूंकि उत्पाद हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जल बन रहा है H2O। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के साथ जल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे चूंकि क्या हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आपका H2O, यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन है ना, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि H2O है, यानी कि 2 के साथ O आ गया है, यानी कि ऑक्सीजन जुट रहा है। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का संयोग क्या करता है, ऑक्सीकरण कराता है। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल देगा, किसी बोर्ड एग्जाम में दे देगा, ये रिएक्शन दे देगा H2O प्लस O2 और प्रोडक्ट 2H2, तो बोलेगा ना कि निम्नलिखित में से H2O के साथ H2 के साथ क्या हो रहा है, तो H2 से ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2 के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुट गया। तो यहाँ तो दोस्तों इसका क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण बोल देंगे। तो आप देखिए मैं बोलता नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, ताकि बच्चे सिर्फ बोलने से क्या समझेंगे, थ्योरी नहीं, उसको एग्जांपल तो समझना भी चाहिए। तो आप इसका पहला स्टेटमेंट का ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों दूसरा का देता हूं। दूसरा में क्या दोस्तों, हाइड्रोजन का वियोग। हाइड्रोजन का वियोग इससे मतलब यदि हाइड्रोजन हटेगा किसी तत्व से ना, तो समझिए ऑक्सीकरण हो जाए। देखिए इसका क्या एग्जाम्पल, देखिए H2S प्लस Cl2, यहाँ S बनेगा, सल्फर बनेगा और 2HCl बनेगा। आई एम राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। H2S प्लस Cl2 और इस पास सल्फर बनेगा और 2HCl, ठीक है। हाइड्रोजन भी दोगे, क्लोरीन भी दोगे, सही बात है। अब भाई आपको यहाँ पे दे देगा ना कि बोलेगा कि इन रिएक्शन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तत्व के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भाई आप दिमाग लगेगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता भी, हाइड्रोजन हटता भी है। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ हट रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे H2 देखिए H2S में यहाँ सल्फर है ना, और लेकिन यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है नहीं ना, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि गायब हो गया, वियोग यानी कि हट गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझे बात को, क्योंकि H2S में यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट में सल्फर है, यानी हाइड्रोजन हट गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक दो एग्जांपल दूसरा का हो गया। अब भाई तीसरा का क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो मान लीजिए मैं सोडियम यहाँ पे ले लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन की इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है ना, एक त्याग यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो डाउट। चलिए तो नेक्स्ट 4 नंबर एग्जांपल क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ना, ठीक है। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा, तो इसमें ऑक्सीकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O रिएक्शन करेगा, Cu2O बनाएगा और प्लस में आपका H2 बना देगा। एम राइट, ठीक है। चलिए अब भाई कैसे इसको पहचानेंगे, देखिए अब भाई देखिए यहाँ पे मान लीजिए कॉपर का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कॉपर का देखिए ऑक्सीडेशन में क्या पे है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे दोस्तों कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पता है, यहाँ पे मान लीजिए कॉपर को 1 मान, तो 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी तत्व संयुक्त अवस्था में होता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। लेकिन वहीं पर यहाँ पे Cu2O यौगिक में कॉपर का निकालेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या है पता, -2x बराबर 2, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर +1 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख सकते हैं 0 था 1 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि जो अभिक्रिया है ना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। समझे बात को, समझ रहे। तो देखिए दोस्तों ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, नहीं आता है, तो एक वीडियो में डाल दिया, उसमें बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऐसे 2 वीडियो डाला गया मेरे पे चैनल पर, ठीक है। तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा किलो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। 4 टर्म से पहचानेंगे कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग अवकरण अभिक्रिया को समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या समझेंगे, देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है पता है आपको, देखिए रिडक्शन जस्ट लाइक अपोजिट टू, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट लाइक अपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा, अवकरण में क्या होगा ना, जस्ट लाइक उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है ना, तो अवकरण में ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता था, हाइड्रोजन हटता था ना, हाइड्रोजन का वियोग। तो यहाँ पे अवकरण में क्या होगा ना, हाइड्रोजन का संयोग,
ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ना, तो लेकिन अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, गेन होगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, ऑक्सीडेशन में बढ़ता था ना ऑक्सीकरण में, लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में मान घटेगा, जस्ट लाइक उसमें इलेक्ट्रॉनेशन, उसमें डी इलेक्ट्रॉनेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनेशन। तो ये हमारा होगा अवकरण। तो एक चीज को समझे वो तो दो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। पहले क्या लिखेंगे, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अवकरण अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे पता है, वैसा अभिक्रिया यानी कि वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें, अब जिसमें के बाद यहां पे क्या जाएगा, पहला नंबर, फिर यहां क्या जाएगा, दूसरा नंबर, फिर यहां क्या जाएगा, तीसरा नंबर, फिर क्या जाएगा, चौथा नंबर। पहला क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, अवकरण में क्या होता है आपका दोस्तों, क्या बोल सकता है, ऑक्सीजन का त्याग, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो। हाइड्रोजन का क्या होगा दोस्तों, संयोग, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा भाई, ये बात याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, जो हम लोग ऑक्सीकरण में क्या होता था, हटता था। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। तो आपसे यदि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किसमें होता है, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, तो रिडक्शन में। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मान यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेशन होता है। ये तो समझ गए कि तो आपको पहला ऑक्सीकरण नहीं समझा भाई, एग्जांपल से कैसे समझेंगे, ये मायने रखता है। तो एग्जांपल के तो ऑक्सीजन का त्याग न हो रहा दोस्तों, यानी कि इसमें क्या लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का त्याग करने के लिए, क्या लेंगे एग्जांपल में, क्या लेंगे एग्जांपल, CuO प्लस ले लेते हैं H2, और यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना देगा, Cu क्या बना देगा, CuO प्लस H2, तो क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O बना देगा। ये आप लोग जानते होंगे कि इसका यौगिक इसमें साथ आ जाएगा, ठीक है। अब भाई देखिए यहाँ पे CO, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे कॉपर है नहीं ना, इसमें ऑक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब यहाँ पे ना अवकरण हो रहा है CO के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन का वियोग या त्याग अवकरण कहलाता है। तो जस्ट लाइक इसको हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसको क्या बोल देंगे, अवकरण, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ भाई। अब दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा क्या, हाइड्रोजन का संयोग, यानी कि हाइड्रोजन जुटना चाहिए उसमें, उस तत्व में, ठीक है। देखिए H2S अब प्लस में Cl है, ये बनाएगा पता है क्या, S बना देगा, सल्फर बना देगा आपका, और प्लस में क्या जाएगा, 2HCl बनाएगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2HCl। अब भाई देखिए क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, सिर्फ क्लोरीन दिख रहा है, लेकिन वही उत्पाद में देखिएगा तो Cl हाइड्रोजन आ गया, Cl के साथ हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला Cl है, और यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा। क्यों अवकरण हुआ, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुटा, और हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है। एनी डाउट, चलिए तीसरा नंबर, तीसरा एग्जांपल को समझा जाए। क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो मान लीजिए मैं कोई तत्व लेता हूं, तो जानते हो अधातु जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा कर लेता है, क्रिय तत्व जैसा, जानते होंगे आप लोग। तो उसी प्रकार से मैं मान लेता क्लोरीन कहीं ले लेता हूं, तो क्लोरीन क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl माइनस बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चाहता है कि मैं 18 बना लूं, एक ग्रहण करेगा तो 18 बना लेगा, तो Cl माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाया, तो दोस्तों ये कौन सा विक्रिया होगा, अवकरण अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल समझिएगा क्या आता है, ठीक है। मेन आपको यही काम करता है ऑक्सीकरण अवकरण में, एग्जाम्पल से रटने से कोई फायदा नहीं आता, मेन रिएक्शन समझिएगा। चौथा देख लीजिए भाई, देखिए भाई CuO, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं Cu लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे H2O लिख देता हूँ। इसका दोस्तों ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Cu2O प्लस में क्या बनेगा, H2 बना देगा, ठीक है, Cu2O प्लस H2 बना देगा। अब भाई इसमें पता करना है कि ऑक्सीकरण है कि अवकरण। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण में तो बढ़ता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अवकरण में घटता है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कुछ तत्व का निकालिए ना, मानिए हाइड्रोजन का ही निकाला, देखिए तो हाइड्रोजन का दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निकले ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या देगा
2x बराबर 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का x बराबर 1 आ जाएगा +1। वही यहाँ पे देखा जाए ना हाइड्रोजन का तो 0 है। बोलिए कि 0 क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था ऑक्सीडेशन नंबर को, उसमें बताया था कि कोई भी तत्व ना वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारा तत्व ना सब संयुक्त अवस्था में पाया उसका 0 होता है। तो हाइड्रोजन अकेले है H2 संयुक्त अवस्था में, तो ये 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि +1 से 0 यानी कि घट रहा है, तो घटता है ना ऑक्सीडेशन नंबर तो अवकरण कहलाता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल भी बताते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे आप लोग देखो कभी कभी क्या होता है ना कि चिप्स जो थैली देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि कभी कभी कोई मान लीजिए थोड़ा समझिए आपके घर के खाद्य पदार्थों से समझाता हूँ। मान लीजिए कभी कभी देखो कि जो तेलीय और खाद्य पदार्थ यानी कि तेलीय खाद्य मतलब जो पदार्थ खाने योग्य उसमें तेल हो, तेल की मात्रा हो, वसा की मात्रा हो, वो देखोगे ज्यादा दिन तक छोड़ देने पर उसमें क्या दुर्गंध आ जाता होता, महकने लगता है। तो विकृति गंधता जो होता है ना उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन संयोग कर लेता है उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है जिससे वो उसमें गंध आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसी के बचाव के लिए चिप्स का जो पैकेट देखते हो उसमें ना नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वहां पे ना हो। और इसीलिए देखते हो चिप्स के जो पैकेट होता है ना उसमें बहुत दिन तक रखा जाता है चिप्स को, कुछ खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। वही नाइट्रोजन नहीं रहता ना तो चिप्स का पैकेट में जो चिप्स रहता है वो खराब हो जाता है। अब एक देखोगे कभी कभी क्या होता है ना कि सेब एप्पल उसको क्या करते हैं ना काट के छोड़ देते हैं ना देर तक, कुछ देर तक, तो क्या होता है उसका जो परत होता है ना भूरा हो जाता है, देखे ना। तो भूरा पता है किसके कारण होता है? वो दोस्तों होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल था जो आपको दैनिक जीवन में होता है, तो बता दिया हूँ। सेब जो काटने वाला है तो भूरा हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। अब आप देखोगे चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है, वो इसी कारण था कि ऑक्सीडेशन वहां पे ना हो, इससे गंध निकलने लगता है। ठीक है, तो यही होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो मैंने आपको सारा बता दूं। अवकरण अभिक्रिया कुछ नहीं याद करिए, बस ऑक्सीकरण को याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, कुछ उल्टा है। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में आपको सारा बता दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर पढ़ा रहते हैं कि बनाइए तो इसलिए बना दिया। ठीक है, तो आपको भी मैं कहता हूँ कि आप भी कमेंट करिए, कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो कमेंट करिए, मैं आपको समस्याओं को सुलझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं, बस बटन तो दबाना है। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अंत में कहूंगा इस वीडियो को फ्रेंड का शेयर करिएगा ताकि जो स्टूडेंट नहीं जानते आपके फ्रेंड्स हैं वो जानेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि वहां भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सी यू अगेन।